हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया गव जॉब्स। और आज हम बात करेंगे आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2021 की, जिसमें है टोटल 4135 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड अदर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये वेबसाइट खोल ली है indiagovjobs.xyz। और यहाँ पे आप इस पोस्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इसकी डिटेल्स देखें, अगर आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम कभी भी कोई नई पोस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपके ईमेल पे आ जाएगी। तो चलिए अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं इस वैकेंसी की। तो मैं क्लिक करूँगा इस रीड मोर बटन पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग डिटेल्स पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बताया था 4135। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 साल से 30 साल के बीच में है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एससी एसटी और फिजिकली हैंडिकैप कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़ है। और जनरल एंड ओबीसी के लिए 850 रुपीज़ है। एप्लीकेशन की डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 20 अक्टूबर से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जल्द से जल्द इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 10 नवंबर 2021। इसको कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे दो बटन देख सकते हैं, मोर डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो मोर डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मोर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप इसकी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन बटन पे। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे इसको अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं आ गया हूँ आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है सीआरपी पीओ एमटी पे। तो ये वो पोस्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड एमटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर स्लैश मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और ये है एप्लीकेशन लिंक। तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और हम आ गए हैं इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं जो मैंने पहले बताई थी। इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सारी डिटेल्स। और क्योंकि हमें इसको अप्लाई करना है तो हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। एक बार रजिस्ट्रेशन फिनिश करके अगर आपको बाद में कोई डिटेल्स एडिट करनी है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और ये फर्स्ट पेज है इसका, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फो देनी होगी। तो इसकी बेसिक इन्फो फिल कर देते हैं। मैं डमी डेटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपना ओरिजिनल डेटा ही यूज़ करना है अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो। तो कुछ फील्ड्स यहाँ पे मैंडेटरी हैं, यानी ज़रूरी हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम डालना एंड कंफर्म फर्स्ट नेम डालना आपको ज़रूरी है। मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपका मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो ही आप डालिए, नहीं तो आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ @ से पहले वाला पार्ट डालना है और डोमेन नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे gmail.com यहाँ से आएगा और यहाँ पे आपको पूरा डालना है। इसके बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है तो हम इसको ओके कर देंगे। ओके, तो हम लोग सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, जो कि है फोटो एंड सिग्नेचर। और
यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग फोटो की बात करें तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं अ, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज चाहिए, कलर में होनी चाहिए, वेल लाइट कंडीशन में होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये प्रेफरेबली है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड के साथ रहे तो अच्छा है। और स्ट्रेट फोटो होनी चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो फाइल साइज है आपकी फ़ोटो का 20 से 50 केबी के बीच ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 केबी हो। अगर साइज़ छोटा बड़ा है तो आप उसको कन्वर्टर से उसका रेजोल्यूशन डिक्रीज करके या इंक्रीज करके चेंज कर सकते हैं उसका साइज। और सिमिलरली जो नेक्स्ट फोटो अपलोड करनी है वो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, यानी लेफ्ट वाले अंगूठे की। और उसके लिए भी ये सब डिटेल्स दे रखी हैं कि डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, तो टाइप क्या होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिए और इसी हिसाब से आपको फोटो अपलोड करनी है। तो अब हम अपलोड करेंगे सबसे पहले फोटोग्राफ। तो मैं एक डमी फोटोग्राफ यहाँ से अटैच कर दूंगा, जो कि 30 केबी की है, तो ये ले लेगा। क्योंकि जो साइज है वो अप टू 50 केबी होना चाहिए, 20 to 50 केबी। सिमिलरली जो स्कैन सिग्नेचर है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 16 केबी की इमेज है, तो 10 to 20 केबी की होनी चाहिए। तो ये भी है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये फोटो एंड सिग्नेचर के बाद मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। तो हम आ गए स्टेप 3 पे। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है कि कैटेगरी क्या है। एक एक करके डिटेल्स भरते जाते हैं, डिसेबिलिटी है कि नहीं है, और इसमें कुछ फील्ड डिसेबल्ड है जो आपको फिल नहीं करनी है। यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो आपको मैंडेटरी है भरना, जहाँ पे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। सिटीजनशिप, स्टेट, और यहाँ पे आपको अपनी चॉइस भरनी है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, और ये है मेन एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड का डिटेल्स भरना है, जो कि आप ले जाएंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो मैं एक डमी आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है आपके परमानेंट एड्रेस से तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ से फिल कर लेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे वो सारे एड्रेस की डिटेल्स भर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो मुझे 850 रुपीज़ दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें कि आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स भरनी होंगी। तो यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेजेस की डिटेल्स, तो जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन एक मैंडेटरी।
अब हम आ गए हैं प्रेफरेंस पेज पे। तो यहाँ पे ये सभी बैंक्स के नाम आ रहे हैं और आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है कि आपकी जॉब लगती है तो आपको कौन से बैंक में जॉब करना प्रेफर करेंगे। तो आपको ये सारी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मेरी पहली प्रेफरेंस सेंट्रल बैंक है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। दूसरा प्रेफरेंस अगर केनरा बैंक है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे लिस्ट उसी ऑर्डर में आती चली जाएगी, लेकिन आपको ये सारी सेलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक बेसिक पे हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या मिस हुआ है। तो पिन कोड यहाँ पे गलत हो गया है, तो मैं इसको वेरी करेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा मुझे ऑथराइजेशन का कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से मैं ये प्रोसेस एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद एक ही स्टेप रह गया था जो कि पेमेंट का स्टेप था। तो आपको एक पेमेंट का पेज आ जाता है जिसके थ्रू जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। तो आज हमने देखा आईबीपीएस रिक्रूटमेंट। तो आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आप जैसा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप इस कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।